सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा आपसे वादा किया गया था भैया बहनों, सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट सेकंड। जी हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट अलग बना हुआ है जिसमें विस्तार से सारी बातें बताई गई हैं। फिर भी एक बार हो, देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है आपको बता दिया गया है पहले। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, चाहे वो सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, या दोनों ही सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिल करके एक ही बार यूज की गई है, वो होता है सिंपल सेंटेंस। विस्तार से समझने के लिए इससे पहले वीडियो देखिएगा और आपको बताया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये आपको बता दिया गया है, फिर भी देखते हैं। वर्ब में आईएनजी अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और वो भी तब बनता है जब उस शब्द का जिसमें कि जिस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, जब हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ खाकर, पीकर, सुनकर, देखकर, घूमकर, खाते हुए, पीते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, ने पर, उठने पर, जागने पर, या लिए हुए, बैठे हुए इत्यादि शब्दों का आभास अवश्य होता हो। क्योंकि वर्ब में एनजी लगाने से जीर्ण भी बनता है, आपको बताया गया है, और मुख्य क्रिया में भी एनजी लगता है, लेकिन उनका यह अर्थ नहीं निकलता। शर्त है फिलहाल जो हम चल रहे हैं, एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य हुए हों, एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य हुए हों, और उन दोनों कार्यों में एक कोई से कार्य में कारण हो और दूसरा कार्य उसका परिणाम हो। जी हाँ, पार्ट सेकंड है ये। इससे पहले के रूल्स और एग्जाम्पल आपके फर्स्ट पार्ट में बताए गए हैं, उसको आप देखें। एक ही कर्ता के द्वारा दो काम किए जाएंगे, उनमें संबंध होगा कारण और परिणाम का, चाहे वो पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो। जब उनका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो एक भाग में कारण होगा, दूसरे भाग में परिणाम होगा। देखते जैसे, हरी हैड नो मनी, हरी के पास धन नहीं था। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। भाई हरी ने सहायता क्यों नहीं की मेरी? क्योंकि उसके पास धन नहीं था। जो वाक्य बिकॉज से, क्योंकि से जुड़ता है कंप्लेक्स सेंटेंस में, वही सेंटेंस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी सिंपल सेंटेंस बन जाता है। कैसे? ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। कारण वाले भाग की जो वर्ब है, जो कारण वाले भाग में वर्ब दी हुई है, उसका पार्टिसिपल बनाएंगे। कारण क्या था? उसके पास धन नहीं था। ये यहां पर हैड मेन वर्ब है, हैड यहां पर ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब होती ये भी किसी थर्ड फॉर्म से पहले आती। तो कारण वाले भाग में मेन वर्ब दी हुई है हैड, उसका बनाएंगे पार्टिसिपल, अर्थात हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है और हैव का हैविंग, हैव का हैविंग। हैविंग नो मनी, कोई भी धन ना रखने के वजह से, या कोई भी धन ना रख करके, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही के स्थान पर ही आ जाएगा क्योंकि ही प्रोनाउन है, हटा देंगे, और हरी इसका नाउन इसको यहाँ पर लिख देंगे। कोमा का ध्यान रखना, कोमा जरूर लगेगा। हैविंग नो मनी, कोमा, हरी डिड नॉट हेल्प मी। दी बॉय वाज इल, लड़का बीमार था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। लड़का स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार था, यानी बीमार होने के कारण, बीमार होकर के, बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, बीमार होना उसका कारण है और स्कूल न जाना उसका परिणाम निकला। और कारण वाले भाग में बी दिया हुआ है, अर्थात इज, एम, आर, वाज या वर, ये सब बी की फॉर्म होती हैं। जब हम कारण वाले भाग की वर्ब में एंज लगाएंगे वाज का, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंज लगेगा, और वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी। जी हाँ, बी। और इसके तीन भाग, एज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वर्स आपका पास्ट टेंस में, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म। तो इसलिए इसका जब हमने आईएनजी लगाया तो वाज का फर्स्ट फॉर्म बी और बी आईएनजी, बीइंग इल, कॉमा, द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल, बीमार होकर के या बीमार होने की वजह से लड़का विद्यालय नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। एक और रूल यहां पर अब देख रहे हैं, दोनों वाक्यों में एक भाग में कारण है और दूसरे में उसका परिणाम है। इसका मिलता जुलता ही लगभग किसी एक वाक्य में किसी काम को करने के लिए कहा जाता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है दूसरे वाक्य में लिखा हुआ होता है। या फिर ये कहेंगे एक काम को करने के लिए कहा जाता है, और यदि वो कार्य पूरा हो जाए तो फिर दूसरा वाक्य उसके परिणाम के रूप में मिल जाएगा।
हम इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे टर्न टू दी राइट, दाहिने हाथ को घूम जाइएगा या घूम जाना, यू विल रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन पहुंच जाओगे। दाहिने हाथ को घूम के क्या कार्य होगा, क्या परिणाम निकलेगा, स्टेशन पहुंच जाओगे। इसमें काम पूरा हो चुका है, ये वाक्य इंपरेटिव है। यहाँ शुड का प्रयोग हो सकता है, यू शुड टर्न, यू शुड टर्न, यू शुड टर्न भी हो सकता था, और टर्न टू दी राइट, क्योंकि हर इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। यहाँ पर दी बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ दी बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ पर हरी सब्जेक्ट है, यहाँ भी हरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। गौर से देखें तो यहाँ भी यू सब्जेक्ट है। हर इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, यू मस्ट, यू शुड। अर्थात टर्निंग टू द राइट, वर्ब आईएनजी, दाहिने हाथ घूम करके, कोमा यू विल रीच द स्टेशन, आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। कोई भी समस्या आपकी है तो निसंकोच फोन कीजिए 9927258969, या लिख कर भेज दीजिए, आपकी समस्या का हल जरूर किया जाएगा। और वास्तव में उपयोग का है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।